क्या आपने कभी कल्पना की है कि जिसे हम सेफ्टी की गारंटी मानकर घरों में लगवाते हैं, वही हाईटेक बायोमेट्रिक दरवाज़ा किसी की मौत का फंदा बन सकता है। लखनऊ के अलीगंज के उस गेमिंग जोन में यही हुआ। 15 मासूम बच्चे, एक बंद बायोमेट्रिक दरवाज़ा और चारों तरफ उठता काला धुआं। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये सिस्टम की आंखों पर बंधी भ्रष्टाचार की पट्टी और उस लालच का नतीजा था जिसने 15 हंसते खेलते परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। सवाल ये है कि जिस इमारत को 10 साल पहले ही मलबे में तब्दील हो जाना चाहिए था, वो मौत का शोरूम बनकर अब तक कैसे खड़ी रही। जब अग्निशमन कर्मी उस जली हुई इमारत के अंदर दाखिल हुए तो उसे जो मंजर दिखा वहाँ पर, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वहाँ सुरक्षा के मानकों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। हर कोने में मौत का सामान बिखरा पड़ा था। इस इमारत के अंदर एक गेमिंग जोन और एनिमेशन सेंटर चल रहा था। तकनीक ऐसी कि दरवाज़ा खोलने के लिए बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन चाहिए होता था। सुनने में ये बहुत मॉडर्न लगता है, लेकिन जैसे ही आग लगी, यही सिस्टम उन बच्चों के लिए काल बन गया। आग लगते ही इलेक्ट्रिक लॉक फेल हो गए और दरवाज़ा, जो बाहर निकलने का इकलौता रास्ता था, हमेशा के लिए बंद हो गया। मासूम बच्चे अंदर छटपटाते रहे, गेट पीटते रहे, लेकिन वो ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुला नहीं। परिजनों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड को आने में 40 मिनट लग गए। उन 40 मिनटों में लखनऊ की वो आलीशान दिखने वाली बिल्डिंग एक भट्टी बन चुकी थी। जान बचाने की जद्दोजहद ऐसी थी कि कुछ बच्चे खिड़की से लटकती पाइपलाइन और तारों के सहारे नीचे कूदने लगे। एक युवक ने तो जान बचाने के लिए छलांग लगाई, लेकिन उसके पेट में नुकीली रेलिंग आर पार हो गई जो नीचे लगी थी। अलीगंज की इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर किसी जाल से कम नहीं था। इसके 3 तरफ दूसरी इमारतें थी और बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था। दुर्भाग्य देखिए कि आग उसी गेट पर लगी जो बाहर निकलने का रास्ता था। बच्चे दहशत में आ गए, पीछे की ओर भागे, लेकिन धुआं उनसे तेज था। चश्मदीद बताते हैं कि कुछ बच्चे खुद को बचाने के लिए बाथरूम में जाकर छिप गए। उन्होंने नल खोल दिए, पानी गिराया ताकि आग की तपन से बच सकें, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि आग से ज़्यादा खतरनाक वो काला धुआं है। बाथरूम में ही दम घुटने से उन मासूमों की सांसें थम गई। ना वहाँ कोई स्मोक डिटेक्टर था, ना आग बुझाने वाला सिलेंडर। प्रशासन की फाइलों में ये बिल्डिंग 2016 में ही गिरा दी जानी चाहिए थी, लेकिन भ्रष्टाचार के रसूख ने उस ऑर्डर को 2 महीने में ही बदलवा दिया। सवाल ये है कि एक रिहायशी इमारत में गेमिंग जोन और पेट शॉप चलाने की इजाज़त किसने दी? कैसे कोचिंग सेंटर वहाँ चल रहा था? जब 2016 में इसे अवैध घोषित किया गया था तो इसे दोबारा किसके कहने पर चालू किया गया? कौन था वो अधिकारी जिसने इसकी परमिशन दी? दमकल कर्मियों ने दीवारों को हथौड़े से तोड़कर रास्ता बनाया, लेकिन जब तक अंदर सिर्फ सन्नाटा था और राख ही बची थी जब तक वो अंदर पहुँच पाए। बाहर खड़े माँ बाप की चीखें आज भी अलीगंज की उन गलियों में गूंज रही हैं। ये 15 मौतें नहीं हैं, ये 15 कत्ल हैं जो हमारे सिस्टम की लापरवाही ने किए हैं। आखिर कब तक हम ऐसे हादसों के बाद सिर्फ जांच कमेटियां बनाते रहेंगे? इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं सीमा आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। आप देखते रहें NDTV इंडिया।